क्वेरी डाली, ये पूछा कि भाई इस पर्टिकुलर आईडी का जो स्टूडेंट है उसका नाम बताओ। आपको आईडी पता है, आईडी डाल दी, नाम आ जाएगा। आपको नाम पता है, आईडी चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, वो आ जाएगा। क्वेरी का मतलब क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? डेटाबेस से। डेटाबेस कौन है हमारा यहाँ पे? एमएस एक्सेस, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, ये वन ऑफ द सॉफ्टवेयर है। फॉर्म आपको पूरे डेटा को देखने में मदद करते हैं। आप फेसबुक पे जब आप एंट्री करते हैं या नया अकाउंट बनाते हैं, वो क्या है आपके सामने? क्या आता है? फॉर्म ही तो है। कहीं जब आप एडमिशन लेते हैं तो क्या करते हैं? फॉर्म ही तो है। यहीं से तो बनता है वो सब। सारी चीजें यहीं से तो बन रही है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, काम वही है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वही काम है। और फिर उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में या किसी भी टॉपिक से। वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जो हमने किया, हम यहाँ पे गए थे, हमने यहाँ पे क्लिक किया था। ठीक है, समय बोलिए। बोलिए समय। उसके बाद हम यहाँ पे, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जनरली ये आता है। जी पल्लवी। क्लासों को ऑनलाइन क्लास। सर अभी और कुछ क्लासेस हुआ क्या सर? मतलब और भी, मतलब यही सब अभी पढ़ाएंगे या फिर और कुछ होगा? मतलब समझा नहीं। सर मतलब अभी जो आप बता रहे हैं ना, इतना तक ही कराएंगे या फिर और कुछ आप कराएंगे, हम वो पूछ रहे हैं। अभी अभी तो मैं आपको ये जिनके जिनके क्वेश्चंस थे कि उनके पीपीटी के सब छूट गया था, वो दिखा रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी चीजें समझा रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। एक्चुअली सर मेरा ऑनलाइन टेस्ट है सर कॉलेज का, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। तो आपका ये हो चुका है, मतलब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था कल? हाँ हाँ, मैं क्लास अटेंड की थी कल। ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ से फिर हमने डेटाबेस क्रिएट किया, जो कि मैंने आपके यहाँ पे नोट पे ऑलरेडी लिख दिया है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके छूट गए हैं प्लीज। ठीक है, इस तरह से कुछ डेटाबेस बनेगा। जो बहुत बड़ा डेटाबेस है उसका एग्जाम्पल है, जो बहुत इंडस्ट्री लेवल के होते हैं। इस तरह से आपके ऑप्शंस आएंगे, जो कि कल हम और बनाएंगे। आधा घंटा और। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हम क्रिएट करेंगे। हम नया डेटाबेस बनाएंगे या सेम डेटाबेस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो मैं नोट पैड पे लिख रहा हूँ उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो आसान रहेगा समझने में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप, ठीक है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, और सबका डिस्क्रिप्शन देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दें। ये स्टेप 3 है, डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये जो डेटा टाइप्स है, जो अभी हमने बात की थी, शॉर्ट टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, नंबर का क्या मतलब होता है, करेंसी, जो हमने अभी समझा, वही चीज है। ठीक, और ये एक एग्जांपल दिया है किसी कंपनी के एम्प्लॉय के डेटा। हम स्टूडेंट डेटा बना सकते हैं, हम एम्प्लॉय डेटा बना सकते हैं, हम किसी कार मैन्युफैक्चरिंग का बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का है, एग्जांपल दिया। देखो, एम्प्लॉय का आईडी रहेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, कुछ भी, जो भी डेटा लगता होगा जरूरी है वो डाला जाता है। यहाँ पे ऐसे टेबल क्रिएट होगी। यहाँ पे देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। जिसका स्क्रीनशॉट नहीं है कृपया लेते जाएं और छोटी छोटी बातें समझते जाएं। ये सब हम करेंगे कल। और ये दिखने में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 1 घंटे का काम है। अगर आप बड़ा डेटा लेते हैं तो 1 घंटा, छोटा डेटा लेते हैं तो आधे घंटे में हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन कल हम थोड़ा बड़ा लेंगे। चलेगा कि छोटा लेना है? नहीं सर, बड़ा। वी क्रिएटेड अ डेटाबेस, फिर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा डेटा शीट पर, जैसा अपना हो गया था। ठीक है, फिर उसको नाम देते हैं, जैसे कि हमने नाम दिया केवी विद्यालय। ठीक है, पूरा डेटा इसमें डाला जाएगा। क्लिक ऑन द नेम एंड कैप्शन ऑप्शन। ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीपीटी आपको सपोर्ट करने के लिए, पूरा देख देख के करोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम इसको आसान शब्दों में यहाँ पे जो जो करते जाएंगे लिखते जाएंगे। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक रहेगा। जिन्होंने नहीं लिया था स्क्रीनशॉट ले लें। एक शॉर्ट टेक्स्ट, ये एक एक नाम भरा जा रहा है जैसा अभी हमने किया था। ये अभी पूरी टेबल क्रिएट हो रही है, हमने कितनी जल्दी कर ली थी। ठीक है, जल्दी होती है, इससे पीपीटी बड़ा बनाया है नहीं, करने पे जब जाएंगे तो इतना ही जल्दी होगा जैसे अभी हुआ था अपना आधे घंटे में 40 मिनट्स में हो गया। ठीक है, ये भी पूरा टेबल ही क्रिएट हो रहा है, ये अभी टेबल क्रिएट हुआ है। ये डिजाइन पार्ट पे आ गए, यहां से एक एक डेटा उठाया जाता है, ये सब हम करेंगे। ठीक है, फॉर्म होते हैं, एक होते हैं बाउंड, एक होते हैं अनबाउंड फॉर्म। ठीक है, जो कि आसानी से एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिजाइन के हिसाब से कोई भी फॉर्म बना सकते हो। जो बाउंड फॉर्म्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कोई डेटा के सोर्स से। बाउंड का मतलब होता है बंधा होना। क्या? बंधा होना। तो बाउंड फॉर्म किससे बंधे हैं? कहीं ना कहीं उसका कोई सोर्स होगा जिससे वो बंधे हैं। जैसे कि नेम किसी जगह से बंधा होगा कि भाई नेम कहां से उठाना है, तो भाई इस जगह से उठाना है। ठीक है, उसको बाउंड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल हो गया, क्वेरी हो गया, एसक्यूएल के स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। और अनबाउंड फॉर्म्स जो कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो सिंगल फॉर्म होते हैं, मल्टीपल होते हैं, स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट मतलब 4 5 6 फॉर्म एक साथ बनाए हैं। मल्टीपल फॉर्म बहुत सारे फॉर्म एक डिस्प्ले में दिख रहे हैं। सिंगल फॉर्म एक ही बंदे का डेटा है। ठीक है, तो फॉर्म कुछ ऐसे क्रिएट होता है जैसे कि आपने टेबल क्रिएट किया था वैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। हम कल करेंगे, लेकिन सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है ओपन योर डेटाबेस एंड गो टू द क्रिएट टैब इन द फॉर्म ग्रुप इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर यू विल सी द फॉर्म विजार्ड बटन। तो कुछ फॉर्म ऐसे क्रिएट होगा, ये अभी पूरा फॉर्म चलेगा, ये पूरा फॉर्म ऐसे क्रिएट होगा। ये हम यहाँ से फील्ड उठाएंगे, ये सारी चीजें हम कल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। किस फॉर्मेट में फॉर्म चाहिए? सर्कुलर चाहिए, टेबुलर चाहिए, ठीक है, कॉलम के रूप में चाहिए, कॉलम चाहिए, टेबुलर चाहिए, ये सब। और फिर उसको ऐसे सेव करते हैं, यहाँ पे फिनिश करते हैं। ये सब कल हम लोग करने वाले हैं। ये थोड़ा डिटेल में समझाया है। ऐसा कुछ दिखता है, पूरा का पूरा फॉर्म ऐसा दिखेगा, एक पूरा फॉर्म। स्क्रीनशॉट लेते जाना जिसको लेना हो तो। ये पूरा फॉर्म है, यहाँ पे एक एक फील्ड भरते हैं, मैन्युअली टाइप नहीं करते,
यहाँ पे जब आप किसी भी फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो जो आपने टेबल बनाई है सारा डेटा टेबल से फॉर्म में आता है। ध्यान रखिएगा, रिलेशन है। सारा डेटा जो टेबल बनाई है उससे फॉर्म आता है। फॉर्म में भरना नहीं है, टेबल से ले आना है। ठीक, फिर एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, कैसी दिखती है। आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट में आप कलरफुल करते हैं ना, एक्सेल में कलरफुल चीजें करते हैं, वैसे इसमें भी इसको कलरफुल एक फॉर्म या डिजाइन रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपकी पूरी रिपोर्ट नजर आती है। अब जो जहां से सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है। ठीक है, मैं 10 मिनट और लूंगा आप लोगों का और फिर हम अलविदा कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो कल हमारा टास्क होगा, जो आज आपने स्क्रीनशॉट लिया, जो आज आपने देखा, कल बनाना है। तो जो लोग प्रेजेंट रहेंगे कल पूरा सीख जाएंगे, जो नहीं रहेंगे नहीं सीख पाएंगे। सोनम जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर वो मुझे ट्यूशन जाना था और मैं ये सब कल कर ली थी, तो क्या वीडियो आप रख सकती हूँ? हाँ, आप जा सकते हैं। कल मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट आपकी क्रिएट होगी इस तरह से। पूरी रिपोर्ट आती है, आप उसको यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, अलग से बॉक्स बना सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो किसी भी फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था वो है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में आसानी होगी। और ये शॉर्टकट्स हैं। ये तो भाई ऐसी बात है कि आप इसको याद नहीं कर सकते, ये करते करते आएगा आपको, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए असाइनमेंट ले लीजिए, जिनके छूट गए थे और नहीं दिखाया था वो देख लीजिए। फिर क्या है नेक्स्ट? इंटरनेट। इंटरनेट अभी नहीं हुआ ना? तो वो तो सर आके करा देंगे आपका इंटरनेट। मैं आपको एक्सेल के 15 से 20 फॉर्मूलाज और पूरा एक्सेस ये करवा देता हूँ। ठीक है, और किसी का कुछ पिछली क्लास का छूटा है तो बोल दीजिए, और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जिसका पिछली क्लास का छूटा है एक्सेस के पहले का, अभी तो मैंने सब दिखा दिया एक्सेस का, प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। किसी का और कुछ छूटा है तो बताइए। नहीं